अस्सलाम वालेकुम। इनाया के किचन से खुश आमदीद माय टू फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घरानों में, आपके दस्तरखानों में बरकत पैदा करे, आमीन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही सादा से और आसान रेसिपी। वो है जनाब मूंग दाल के कबाब। जायका ऐसा है कि आप गोश्त के कबाब खाना भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, खस्ता और बेहतरीन कबाब किस तरह बनाएंगे, आपको वीडियो एंड तक देखना होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर के मसालों में किस तरह कबाब बना सकते हैं। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, ना ज़्यादा मेहनत और ना ज़्यादा मुशक्क़त की ज़रूरत है। शुरू करते हैं। 1 कप मूंग की दाल लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह धोएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है। मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है और इसको 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि इसमें जितना भी कचरा है वो सारा ऊपर आ जाए। इसके बाद इसको हम अच्छी तरह धो लेंगे, 3-4 दफ़ा पानी से निकाल लें। अब देख सकते हैं कचरा सारा निकल चुका है। अब इसको आधा घंटा रेस्ट दें। अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप फ़ौरन भी उबाल सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पानी को गर्म करें और इसमें दाल डाल दीजिए। दाल मैंने तकरीबन 20 मिनट भिगोई थी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको आधा घंटा भी भिगो सकते हैं। उसके बाद खूब अच्छी तरह इसको पकाना है। आप देख सकते हैं इसमें चम्मच पहले पहले नहीं हिलाना। ये जब पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तब हम इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसका पानी सुखा लेंगे। दाल हमने ले ली है, अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है और पानी एकदम ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में मैंने लिए हैं जनाब, प्याज है सबसे पहले दरमियाने साइज़ का 1 अदद, हरा धनिया 2 चम्मच और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, वो भी मैंने तकरीबन 3 ली हैं, छोटी थी तो 3 ऐड करेंगे। लहसुन अदरक में डालूंगी इसमें 1 चम्मच। अगर आपके पास पाउडर है दोनों चीज़ों का तो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लाल मिर्च है आधा चम्मच कुटी हुई और आधा चम्मच पिसी हुई मिक्स, वो डाल दीजिए। गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम नमक। नमक भी टेस्ट के मुताबिक आप स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर लें। ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है आधा चम्मच। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 अंडा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने 1 कटोरी भर के डाली है। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बैटर बन जाएगा और इसकी हमने टिकिया बना लेनी है। आपको कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आपका बैटर पतला है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं और इसके साथ ही आप इसको हवा पे रखेंगे तो ये एकदम हार्ड डो तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। बैटर पतला हो ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं और हवा पे भी रख सकते हैं, जिससे बैटर को बहुत अच्छी तरह थिकनेस मिल जाती है। इसके बाद हमने इसकी बना लेनी है टिक्कियाँ। टिक्कियों को मैंने गोल शेप दी है, आप किसी भी तरह की बना सकते हैं। आप इसको फिंगर शेप दे सकते हैं, आप इसको शामी की शेप भी दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बैटर आप देख सकते हैं, हार्ड बिल्कुल एकदम डो परफेक्ट हमारी तैयार है। अगर आपके पास शामी मेकर है तो आप उसमें भी आप बैटर ऐड करके गोल शेप दे सकते हैं, वरना हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह गोल गोल शेप दे दें और मज़ेदार से घर बैठे जनाब बेहतरीन तरीके से शामी कबाब तैयार कीजिए। दाल वाले बर्गर बन में रख के बर्गर तैयार कर सकते हैं। आप इसमें इसको रोल पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप उस तरीके से नोश फरमाइए। ज़बरदस्त से तैयार हैं जनाब हमारे शामी। तो अब हम करते हैं इनको फ्राई। शैलो फ्राई करेंगे, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, कम ऑयल में इसको करें फ्राई गोल्डन कलर आने तक जनाब इसको करना है हमने फ्राई। एक एक करके तमाम टिक्कियाँ डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। आप देख सकते हैं एक साइड से कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त, ना ही ये टूटेंगी और ना ही खुलेंगी। बेहतरीन तरीके से शामी हमारे तैयार होंगे इंशाल्लाह। और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरा शुरू से ही ये मकसद होता है कि मैं आप तक बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपीज़ शेयर करूं, ताकि आप घर के मसालों में ही बहुत अच्छे अच्छे लाजवाब डिशेस बना सकें और घर वालों का दिल जीत सकें। तो देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टिक्कियाँ हमारी हो गई हैं फ्राई। अब इनको निकालें, गर्मा गर्म पेश करें, बच्चों को रोल पराठा बना के दें और बर्गर बना के दें, खुद भी खाएं और सबको खिलाएं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ एक और अगले दिन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इनाया के किचन से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।